बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। यह कहानी हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पूजनीय प्रेम कथाओं में से एक है। मिलन की कथा। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार राधा और कृष्ण का मिलन बचपन में ही ब्रज में हुआ था। माना जाता है कि कृष्ण जब बहुत छोटे थे तब वे अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ गोकुल में रहते थे। उस समय राधा बरसाना में अपने पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा के साथ रहती थी। यशोदा मैया के लाडले कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते थे। एक दिन कृष्ण, जो अभी बहुत छोटे थे, पालने में लेटे हुए थे। तभी एक दैवीय शक्ति ने उन्हें वृंदावन पहुंचा दिया, जहां राधा भी खेल रही थीं। राधा कृष्ण को देखकर मोहित हो गईं और उनके पास आकर बैठ गईं। उसी क्षण कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप को त्याग कर अपने चतुर्भुज स्वरूप को प्रकट किया और राधा को अपने दिव्य प्रेम का एहसास कराया। एक और प्रचलित कहानी के अनुसार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात तब हुई थी जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बरसाना गए थे। वहां उन्होंने राधा को देखा और उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्रेम हो गया। विवाह और विदाई। हालांकि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। कई कथाओं के अनुसार राधा ने कृष्ण को यह समझाया कि उनका प्रेम सांसारिक विवाह से ऊपर है। उनका मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। यह प्रेम अलौकिक। तो राधा और कृष्ण की विदाई हो गई। मथुरा जाने के बाद कृष्ण कभी भी गोकुल या वृंदावन वापस नहीं लौटे, लेकिन राधा ने कृष्ण का इंतजार जीवन भर किया। कहा जाता है कि राधा के लिए कृष्ण का प्रेम कभी कम नहीं हुआ और वे हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहे। राधा कृष्ण। जब कृष्ण मथुरा गए तो राधा और कृष्ण की विदाई हो गई। मथुरा जाने के बाद कृष्ण कभी भी गोकुल या वृंदावन वापस नहीं लौटे, लेकिन राधा ने कृष्ण का इंतजार जीवन भर किया। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे, फसलें सूख रही थीं और पानी की कमी से पशु पक्षी भी व्याकुल थे। गांव के लोग भगवान कृष्ण को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का फैसला किया। चमत्कार की शुरुआत। गांव के मुखिया ने सभी से कहा, हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, वे ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन और कीर्तन करना शुरू किया। वे कई घंटों तक सच्चे मन से प्रार्थना करते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का फैसला किया। चमत्कार की शुरुआत। गांव के मुखिया ने सभी से कहा, हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, वे ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन और कीर्तन करना शुरू किया। वे कई घंटों तक सच्चे मन से प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। कृष्ण का प्रकट होना। अचानक आसमान में गहरे काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। सभी लोग हैरान थे। इसी बीच एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ और उस प्रकाश में भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। भगवान कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ खींच लाया है। चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। बारिश और खुशहाली। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये कहा, मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी हुई जमीन फिर से गीली हो गई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए और तालाब पानी से भर गए। गांव में खुशहाली लौट आई। ये देखकर सभी गांव वाले समझ गए कि भगवान कृष्ण ने उनकी सच्ची भक्ति का फल दिया है। उस दिन से उस गांव में भगवान कृष्ण की पूजा और भी श्रद्धा से होने लगी। लोग ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाते रहे, ताकि भगवान कृष्ण ने उनकी सच्ची भक्ति का फल दिया है, ताकि हर कोई ये जान सके